नमस्कार, स्वागत है आपका नादी विशेष में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। कहते हैं किसी देश के विकास के लिए वहां का परिवहन तंत्र मुख्य योगदान रहता है। परिवहन के साधन जितने ज्यादा होंगे उस क्षेत्र का विकास उतनी ही तेजी से होगा। भारत में भी परिवहन साधन तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं सड़क हादसे। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, देश में बढ़ रहे सड़क हादसों पर। लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। पूरी दुनिया में जब कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े सुर्खियों में है, उस वक्त भारत में सड़क हादसों के आंकड़ों पर चर्चा हो रही है। भारत में सड़कों पर चलना कोरोना के संक्रमण से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। देश में पिछले साल कोरोना से 1.49 लाख लोगों की मौत हुई, जबकि देश में हर साल सड़क हादसों से 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। देश में रोजाना सड़क हादसों में 415 लोग अपनी जान गंवाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साल 2030 तक सड़क हादसों में मरने और घायल होने वालों की तादाद घटाकर आधी करने का लक्ष्य रखा है। देश के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि भारत सरकार इससे 5 साल पहले ही यानी 2025 तक इस लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा में ठोस पहल कर रही है। तो 2030 तक अगर राह देखते रहेंगे तो कम से कम और 6-7 लाख लोग इसमें मर जाएंगे। तो हमने जरूर वहां कमिट किया है, पर आप सबके विश्वास के साथ मैं कमिट करता हूं और आपके सहयोग के द्वारा हम लोग पूरा करेंगे। ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम 2025 के पहले ही ये 50% डेथ्स और 50% एक्सीडेंट पूरे करने का काम जन भागीदारी और जन सहभाग से हम निश्चित रूप से करेंगे। ऐसा विश्वास मैं आप सबको देना चाहता हूं। देश में लॉकडाउन के दौरान सड़क हादसों में रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई थी, लेकिन अनलॉक के बाद से दोबारा सड़क हादसों में काफी तेजी आई है। आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन के चलते सड़क हादसों में कमी आई और करीब 20,000 लोगों की जान बची। अप्रैल से लेकर जून 2020 तक सड़क हादसों में 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जो 2019 के आंकड़े से काफी कम है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सड़क हादसों में 2018 में 1.52 लाख लोगों की मौत हुई थी। 2017 में ये आंकड़ा 1.5 लाख लोगों का था। सड़क हादसों में मारे गए लोगों में से 54% हिस्सा दोपहिया वाहन सवारों और पैदल चलने वालों का है। यानी नई सड़कों के निर्माण और ट्रैफिक नियमों के कड़ाई से पालन की तमाम कवायद के बावजूद इन आंकड़ों पर कोई अंतर नहीं पड़ा है। हालांकि सरकार का दावा है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद हादसों में कमी आई है। अंतर्राष्ट्रीय सड़क संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में करीब 12.5 लाख लोगों की हर साल सड़क हादसों में जान चली जाती है। दुनिया भर में वाहनों की कुल संख्या का महज 3% हिस्सा भारत में है, लेकिन देश में होने वाले सड़क हादसों और इनमें जान गंवाने वालों के मामलों में भारत की हिस्सेदारी 12.6% है। देश में हादसों और इनसे होने वाली मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, पर बावजूद इसके सड़कों पर रफ्तार का खेल प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। बढ़ते हादसों की प्रमुख वजह नियमों की अनदेखी और नशे में ड्राइव करना होता है। इसके बाद भी लोग अपनी जान की परवाह किए बिना सड़कों पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना पसंद करते हैं। परिवहन विभाग हादसों में कमी लाने के लिए कई प्रकार के जागरूकता अभियान चला रहा है। अब देखना होगा सरकार के इन अभियानों का हादसों पर आखिर कितना असर पड़ता है। अनाज टीवी की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि देश में बढ़ते सड़क हादसों ने कोरोना महामारी के डर को भी पीछे छोड़ दिया है। सड़क हादसे देश में ही नहीं प्रदेश में भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें लोग लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी, जिनसे आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि कई सारे जो है मुद्दे हैं, कई सारी वजह हैं जिनके कारण सड़क हादसे जो हैं हो रहे हैं। चाहे हम खराब सड़कों की बात करें
या ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो भी एक कहीं ना कहीं कारण है कि उसका भी, और साथ ही ये भी कई बार देखने में आता है कि पुलिस अगर चेकिंग करने के लिए भी खड़ी होती है चौराहों पर, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि कई लोग जो बिना हेलमेट के, अगर हेलमेट की चेकिंग चल रही होती है तो कई लोग बिना हेलमेट के होते हैं और वो पुलिस को देखकर ही तेज रफ्तार में गाड़ी निकालते हैं या फिर गाड़ी पलटा के तेज रफ्तार में ऐसे जाते हैं। तो डर भी ये है कि कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी के साथ लोगों का डर भी कई बार उनकी जान ले लेता है। और ज्यादा चर्चा के लिए चलिए हम रुक कर लेते हैं ब्रजेश जी का। ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे जो है सड़क हादसों की बहुत सारी वजह हैं, हालांकि खराब सड़कें, अनफिट बसेस, कमर्शियल व्हीकल और भी कई सारे, और सबसे बड़ी चीज अगर देखा जाए कि जब ट्रैफिक सिग्नल के और चौक चौराहों पर पुलिस चेकिंग के लिए भी खड़ी होती है तो लोग जो है अगर हेलमेट नहीं लगाए हुए होते तो वो भी डर के कारण कई बार जो है तेजी से गाड़ी निकालते हैं। ये भी वजह, तो बहुत सारी वजह है। आप किस तरीके से देखते हैं और कौन कौन सी वजह है जिनके कारण जो सड़क हादसे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लोग अपनी जान, कोरोना महामारी से ज्यादा तो शायद सड़क हादसों से लोगों की जान जा रही है? बिल्कुल पूनम, कोरोना से ज्यादा सड़क हादसों में मौत होती है। हर साल हमारे यहाँ पूरे देश में 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। हर मिनट में एक एक्सीडेंट होता है, हर मिनट में 18 लोगों की मौतें होती हैं। तो आप देखिए 13 लाख लोग हर साल घायल होते हैं बड़े पैमाने, और ये सब चीजें होती हैं सड़क पर। कोरोना में सड़क परिवहन बंद था, एक तरह से लोग अपने घरों में थे तो मौत का आंकड़ा कम हो गया था, बहुत कम हमें एक्सीडेंट की खबरें सुनने को मिलती थी। लेकिन सड़क हादसे होते क्यों हैं? उसकी वजह है, एक तो सड़क है, सड़क सही नहीं होगी तो दुर्घटनाएं होंगी, ड्राइवर सही नहीं होगा तो हादसे होंगे, और आपकी गाड़ी ठीक नहीं होगी तो हादसे होंगे। सबसे मुख्य वजह है कि आपकी लापरवाही। यदि आप एक ड्राइवर की लापरवाही से पूरे देश में 78% जो हादसे होते हैं मानवीय लापरवाही से होते हैं, और उसमें ड्राइवर की भूमिका मुख्य होती है। वो ड्राइवर कोई भी हो सकता है, मैं भी गाड़ी चलाता हूं, आप भी गाड़ी चलाते हो, किसी की भी भूमिका हो, आपके असावधानी से हादसे होते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह कि आप नियमों का पालन नहीं करते। हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि ड्राइवर जो ड्राइविंग शुरू कर देता है, जिससे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाते हैं, वो पूरी तरह से प्रशिक्षित है कि नहीं, सड़क पर चलने के नियम उसे पता है कि नहीं, ऐसी कोई शिक्षा पद्धति नहीं है हमारे यहाँ। जबकि होना यह चाहिए कि 6वीं क्लास से आप बच्चों को ट्रैफिक रूल्स पढ़ाना सिखा दें। उनको ड्राइविंग लाइसेंस तब मिलना चाहिए जब वो पूरी तरह परिपक्व हो जाएं। लेफ्ट में चलना है, राइट में चलना है, ये पता नहीं है, किस तरह से सड़क क्रॉस करना है ये पता नहीं है, सिग्नल पे कहां रुकना है और कब आगे बढ़ना है ये भी ध्यान नहीं। हम देखते हैं हमारे देश ने बड़े बड़े नेताओं को खो दिया सड़क हादसों में, इसके बाद भी सुधार नहीं आया। गोपीनाथ मुंडे, साहेब सिंह वर्मा, राजेश पायलट, ऐसे बड़े नेता खोने के बाद एक बार ऐसी उम्मीद जागी थी कि देश में सिस्टम में सुधार होगा। हालांकि हम देख रहे हैं, अभी नितिन गडकरी जी को भी सुन रहे थे कि वो लगे हुए हैं उस लक्ष्य पर, लेकिन इस लक्ष्य में तेजी से अमल करना चाहिए, तेजी से, क्योंकि 10 साल में 10 लाख लोग मारे गए, 10 लाख से भी अधिक, जिस तरह से हर साल 1.5 लाख लोग मारे जा रहे हैं। तो आप देखिए किस बीमारियों से ज्यादा है, ये एक तरह से महामारी है। जिस महामारी से हम डर रहे थे कोरोना से, उसमें इतने लोगों की मौतें नहीं हुई, लेकिन इतने लोग हमारे यहाँ हादसों में मारे जाते हैं। तो जब हम उसके लिए इतने सतर्क हैं और इतने वो कर रहे हैं, तो सड़क हादसों के लिए क्यों नहीं? हमें जागरूक होने की जरूरत है, उसको शिक्षा पद्धति में लाने की जरूरत है। ट्रैफिक नियम ऐसे बनाने पड़ेंगे आपको। हमारे देश में ट्रैफिक नियम कैसे हैं कि यदि पहले तो सड़क पे आपका साइकिल वाला भी चल रहा है, पैदल भी चल रहा है, मोटरसाइकिल वाला भी चल रहा है, और इसके बाद आपका ट्रक भी चल रहा है, हैवी व्हीकल भी चल रहे हैं। तो एक ही रोड पे जब आप सारे व्हीकल को डाल दोगे, ऐसा कोई सिस्टम डेवलप नहीं करोगे कि 2 व्हीलर चलाने वाला या पैदल चलने वाले के लिए अलग से रास्ता हो, तो निश्चित तौर पर एक ड्राइवर की लापरवाही से पैदल जाने वाले की भी मौत हो जाती है। हम देखते हैं 50% ऐसे हादसे होते हैं। बिल्कुल। और दूसरी वजह यह है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा ट्रैक करने का सिस्टम नहीं है कि हादसों की सही वजह क्या है। उसके पीछे कि कोई डेटा कलेक्शन जो अपना होता है वो सिर्फ ऐसे होता है कि एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी की मौत हो गई तो एक संख्या बढ़ गई आंकड़ों में, कैसे बढ़ी ये कुछ नहीं आता। हम कहते हैं कि हेलमेट नहीं लगाने से सर्वाधिक मौतें होती हैं ब्रेन इंजरी से, लेकिन इसमें गलतियां कैसी हैं, किसकी गलती है, इसका कोई वो नहीं। हम देखते हैं, हमारा कानून देखता है, मोटर व्हीकल एक्ट जिसकी हम बात करते हैं, वो देखता है कि बड़ा वाहन कौन सा है, छोटा वाहन कौन सा है। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ ARTO अनपा खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनपा खान जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी। अनपा जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हर साल लगभग 1.5 लाख लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं, कहीं ना कहीं आप ये भी मान सकती हैं कि अनफिट बसें कारण हैं,
और जो वाहन है उनकी चेकिंग सही से नहीं की जाती, बहुत सारे कारण और उसके बाद भी जो है नियमों की अनदेखी भी कई बार लोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे रीजंस जिनके कारण जो है सड़क हादसों में लोग लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं, उसके बाद भी सुधार नहीं हो रहा है। हम जागरूक नहीं हो रहे हैं, हम कोई नियम जो है उनका सख्ती से पालन नहीं करवा पा रहे हैं। जी मैम, इसीलिए हम लोग के शासन स्तर पे हर साल सड़क सुरक्षा सप्ताह, सड़क सुरक्षा माह बनाया जाता है ताकि हम जनता को जागरूक कर सके, उनको अपने भारतीय ट्रैफिक रूल्स की अच्छे से उनको जानकारी दे सके। साथ ही पूरे साल हम लोग सड़कों की इंजीनियरिंग पे काम करते हैं कि सड़कें हमारी बेस्ट से बेस्ट कैसे हो सके, ताकि हर चाहे वो साइकिल चलाने वाला हो, चाहे वो स्कूटर चलाने वाला हो, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो, किस तरह से इजीली उन सड़कों पे चल सके जिससे हम लोगों के हादसे कम से कम हो सके। तीसरा पॉइंट जो हमारा रहता है प्रवर्तन, ट्रैफिक और आरटीओ विभाग और अन्य विभाग मिलकर के लगातार इस पे काम करते हैं और जो भी एग्जाम्पल करते हैं रूल्स का उनको हम रद्द करते हैं। जी ब्रजेश जी, अनपा जी ने कहा कि ठीक है लगातार जो है विभाग काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं विभाग की तरफ से भी गलती हो जाती है। विभाग जो है पूरे तरीके से सही से जांच नहीं करता है, जैसे बिना चेक की लाइसेंस भी अलाउ कर दिए जाते हैं और भी कई रीजंस ऐसे जिनके कारण जो कहीं ना कहीं विभाग की भी खामी है और सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए मैम, हम लोग इस पे भी लगातार काम कर रहे हैं। लगभग सभी इंदौर में हमारा ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट सिस्टम लागू हो गया है। भोपाल में लगभग बनके तैयार है। ऐसे ही सभी जिलों की बिल्डिंग तैयार है जहाँ ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट सिस्टम लगाए जा रहे हैं। और दूसरा, हम लोगों ने ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल पे भी हम लोगों ने बहुत काम किया। लगभग हर जिले में एक ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का स्थापना की जा रही है, जिसमें कि मॉड्स के द्वारा 1 करोड़ रुपए उनको सब्सिडी भी दी जा रही है ताकि वो स्थापना कर सके, वहाँ नए लोगों को अच्छे से व्हीकल चलाना सिखा सके। फिर जो हम लोग के ऑटोमेटिक टैक्स सिस्टम होंगे उस पे अच्छे से वो लोग जब अपना एग्जाम देंगे उसी के बाद उनको लाइसेंस दिया जाए। इनके नियमों को और से कड़ा बनाने की विभाग की पूरी कोशिश हो रही है। जी अनपा जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि आप कह रहे हैं सारे नियम है, सब ठीक है, सारी व्यवस्थाएं हो रही धीरे धीरे, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि जैसे बड़े बस हादसे होते हैं और उसके बाद वो अनफिट गाड़ियां रहती हैं लेकिन उनको फिटनेस सर्टिफिकेट दे जाते। तो कहीं ना कहीं आरटीओ विभाग में भी लूप पोल है क्या, भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं समा गया है जिस वजह से इस तरह के वो उनको अनुमतियां मिल जाती है, फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाते हैं? इसमें कहीं सुधार की आपको गुंजाइश नहीं दिखती क्या? अनपा जी? हाँ मैम, इस पर भी हम लोग का विभाग लगातार काम कर रहा है। हम लोगों ने बसेस पे भी बहुत ध्यान दिया, उन पे इमरजेंसी गेट लगाने के लिए हम लोगों ने कार्रवाई करी थी। 2016-17 में हम लोगों ने एक अभियान चला के पूरी बसेस की चेकिंग करी जितनी भी ऑन रोड है। लगातार हर महीने या हर साल हम लोग के ऐसे कुछ चेकिंग के टाइम पीरियड निकालते हैं जिसमें हम सिर्फ बसों की ही चेकिंग करते हैं। अनपा जी बिल्कुल। एक ब्रजेश सर, एक हादसे का जिक्र करूंगी जो बैरागढ़ में हादसा हुआ था आज से 1.5-2 साल पहले। बीआरटीएस में भी जो है एक युवक जो है बाइक चला के जा रहा था, रात का समय था। अब अगर ऐसे में हम ये भी एक रास्ता ये भी निकाल सकते हैं कि बड़ी बसेस जो हैं उनको साइड से न जाने के, बीआरटीएस की जो बसें उसके अलावा भी अगर बड़ी बसेस को बीआरटीएस से गुजारा जाए और साइड में जगह दी जाए तो उससे भी क्या हादसों में कमी आ सकती है? देखिए पूनम, जो वो हादसा हुआ था बैरागढ़ वाला, वो मैंने जैसे कहा कि 78% मानवीय भूल से होता है। जब आपके लिए फिक्स जगह है कि आपको बीआरटीएस कॉरिडोर में नहीं जाना, वहाँ बसें चलेंगी, आप वहाँ जाओगे तो हादसे होने के चांसेस 90% बढ़ ही जाएंगे, क्योंकि आप गलती जानबूझ के कर रहे हो। एक हादसा होता है कि आप अनजाने में कोई गाड़ी आ गई कहीं से, आप हादसे के शिकार हो गए हो। एक हादसा होता है कि आप बेधड़क नशे में अभी गाड़ी चलाओगे, आप अंधी रफ्तार से दौड़ोगे, तो आप यदि 5 मिनट किसी सड़क पे खड़े होकर देख लीजिए एक बार, आपको दिख जाएगा किस तरह से रोड पे लोग चलते हैं, किस तरह से नियमों का पालन करते हैं कि नहीं करते। आपको ओवरटेक करते के दौरान दिख जाएगा किस तेजी से आदमी ओवरटेक करता है, नियमों का पालन। वहां पे बोर्ड लगे हैं बाकायदा कि 40 की स्पीड होना चाहिए या 20 की स्पीड होना, इसके बावजूद आप पालन नहीं कर रहे हो तो ये दुर्घटना तो होगी। हाँ, कानून का काम है, सरकार का काम है कि कैसे आप उनको सख्ती से लागू करें। जैसे कि अनपा जी कह रही थी, हम कुछ सप्ताह में जांच करते हैं। हाई कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्कूल बसों में किस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए, 2 गेट होना चाहिए, खिड़की होनी चाहिए, कोई बैठना चाहिए। हम देखते हैं आज भी पालन नहीं होता। कभी भी आरटीओ का अमला, पुलिस का अमला सड़क पर उतरता है तो कार्रवाई होती है।
तो ये अमल क्यों नहीं हो रहा है? जो कानून बने हैं उन पर सख्ती से पालन क्यों नहीं? आप समय समय पे क्यों? आपका काम है ट्रैफिक को सुधारना, आपकी जिम्मेदारी है सड़क हादसों पे कमी लाना, तो आप 24 घंटे एक ही काम कीजिए ना। आप बीच बीच में उतरेंगे सड़क पर तो फिर वो लापरवाही होगी। नियमित चेकिंग होगी तो निश्चित तौर पर लोग कानून का पालन करेंगे। जी ब्रजेश जी, साथ ही ये भी जिस तरीके से आपने अनपा जी से पूछा कि अनफिट जो बसें रहती है उसको भी जो है फिर भी लाइसेंस दे दिया जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं वहां पर भी पूरा एक भ्रष्टाचार कह सकते हैं किया जाता है, और जिन बसों को लाइसेंस नहीं देना चाहिए, जिन वाहनों को नहीं देना चाहिए उनको दे दिया जाता है। और साथ ही अगर हम देखें कि यातायात पुलिस जो खड़ी रहती है, सीसीटीवी कैमरे भी चौक चौराहों पर लगा दिए गए, लेकिन सही तरीके से निगरानी नहीं हो रही है। बिल्कुल, देखिए कानून का सही तरह से, और हमारे कानून में ही संशोधन करने की जरूरत, पूरी एक व्यवस्था बनाने की जरूरत है। सड़क से लेके सिग्नल से लेके, हमारे यहाँ क्या सिग्नल का काम देखता है नगर निगम, नगर पालिका, उसके जिम्मे रख रखाव, जबकि होना चाहिए ट्रैफिक पुलिस के अंदर। ये सब कंबाइंड होना चाहिए। सड़क पे यदि गड़बड़ी है तो उसका भी एक सिस्टम होना चाहिए, संयुक्त रूप से सड़क की जिम्मेदारी देखे, कानून का पालन कराने की, सिग्नल जो लगे उनके मेंटेनेंस का जिम्मा भी उसी डिपार्टमेंट को होना चाहिए। आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ आईपीएस डीसी सागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीसी सागर जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सर, जिस तरीके से लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हर साल समथिंग 1.5 लाख के लगभग जो है लोगों की जान जा रही है सड़क हादसों में, फिर भी जो है रुक नहीं रहे हैं हादसे। सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आप कि लोगों की गलती, या फिर जो है कई सारे रीजंस? चौक चौराहों पर भी तमाम पुलिस चेकिंग के लिए खड़ी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ठीक से चेक नहीं करती है यातायात पुलिस। नहीं, ये जो दूसरा बिंदु आपने बताया, ये एनफोर्समेंट बोलते हैं जिसको, जिसमें जो ट्रैफिक पुलिस है या जिला पुलिस है, उसकी जवाबदारी है कि वो यातायात के नियमों का जनता से पालन करवाए, शालीनता से पालन करवाए। उस पालन करवाने में हम सबको दोबारा नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी, नए सिरे से लगना पड़ेगा। ये होता क्या है कि इसमें बिजी है, उसमें बिजी है करके जो यातायात है इसके प्रति जो एक प्राथमिकता होनी चाहिए उसका अभाव है। तो यातायात को प्राथमिकता देनी होगी। जैसे हमको अपराध की रोकथाम, अपराध की पता रस्सी, आरोपी को पकड़ने में पुलिस जी जान से काम करती है, उसी तरह जी जान से काम हमें यातायात में जो हादसे हो रहे हैं, ये जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इसको रोकने में करना चाहिए। ये एनफोर्समेंट कहलाता है, चाहे वो पुलिस का है या वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है। इन सबको मिलकर काम करना चाहिए, सशक्त कार्रवाई, प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, और साथ ही जनता को भी ये समझना चाहिए कि ये उनका यदि सड़क पे चलना हक है तो उनका ये एक कर्तव्य भी बनता है कि वो यातायात के नियमों का पालन करें। तो ये सब चीजें मिलके है। बाकी जो सड़क की दिशा और दशा है, वो जो निर्माण करता है उनको देखना चाहिए कि सड़क सही रहे, सही इंजीनियरिंग रहे, सही उसकी डिजाइन रहे। तो ये सब मिलके जो 4E बोलते हैं, उनका यदि सही समन्वय रहेगा, जैसे एजुकेशन है, एनफोर्समेंट है, इमरजेंसी है, इंजीनियरिंग है, ये चारों ई जो हमारी सड़क सुरक्षा नीति 2015 की शासन की है उसमें दिया हुआ है, तो ये चारों ईओ को मिलके एकजुट होकर काम करना चाहिए। तब जाकर ये जो सड़क दुर्घटनाएं हैं ये रुकेंगी, लोगों की मृत्यु नहीं होगी, लोग घायल नहीं होंगे। तो हम सबको वो जो चारों ई है उसको लेके जनता को बीच में रख के इन सबका परिपालन कराना चाहिए। तो मेरे मत में तो ये है कि जब तक जनता स्वयं आगे बढ़ के दिल से काम नहीं करेगी, जितनी भी एनफोर्समेंट कर लीजिए, उसका फिर रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा जितना हमको रिजल्ट चाहिए। तो हमें लोगों की जनता को जागरूक करना है, सुरक्षित रखना है, ये सब चीजें आती हैं, लेकिन इसमें जनता का भी सहयोग हमको चाहिए। जी, डीसी सागर जी हमारे साथ, हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे सवाल लेना चाहते हैं। सागर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे कि चाइना में हमसे ज्यादा पहले एक्सीडेंट हुए तो उन्होंने काबू कर लिया, अमेरिका में भी काबू हो गए, हमारे यहाँ 1% वाहन है और 10% एक्सीडेंट होते हैं अन्य देशों की तुलना में। तो क्या वजह देखते हैं आप, क्यों होते हैं ये हादसे और कैसे अंकुश लगाया जा सकता है इन पर? मैंने वो जो बताई ना, पहली बात हमने जनता को दिल से काम करना चाहिए कि यातायात के नियम उनके लिए बने हैं पालन करने के लिए, तो यातायात नियमों का पालन करें। अब वो पुलिस वाले एक बार 2 बार 10,000 चालान बनाएगा, रोकेगा, कोर्ट में भेजेगा, लेकिन अंततः जनता को समझना चाहिए कि हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। हर व्यक्ति की जिंदगी अनमोल है, और साथ ही यदि हो भी हादसा तो जो हेल्थ सर्विसेज है, जो अस्पताल है, उनको त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत उनका इलाज करना चाहिए बिना किसी फॉर्मेलिटी पड़े। और जनता को भी चाहिए कि बजाय सेल्फी लेने के और ये खींचने के फोटो, उनको चाहिए कि घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाए गोल्डन आवर में और उसकी जिंदगी को बचाए। तो ये सब चीजें संयुक्त प्रयास से ये हो सकता है, और ये संयुक्त प्रयास अन्य देशों में हो रहे हैं, उसी प्रकार हमको भी अपने देश में करने पड़ेंगे। जी, डीसी सागर साहब,
सागर साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि एजुकेशन सिस्टम में 6th क्लास से बच्चों को ट्रैफिक के रूल्स बताए जाएं, और दूसरा कानून में भी थोड़ा संशोधन की जरूरत है। हमारे यहाँ जैसे जांच होती है तो वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं एकत्रित किए जाते हैं, बड़े वाहन है तो उसको दोषी मान लिया जाता है। तो ये दो चीजें कमियां नहीं देखते क्या आप कहीं ना? नहीं, विवेचना में जो फॉरेंसिक साइंस है, जो फॉरेंसिक एविडेंस है, वो आना बहुत जरूरी है, लाना चाहिए, जिससे कि चाहे वो बड़ी गाड़ी है छोटी गाड़ी है, वो एक मुद्दा अलग है, परंतु किसकी गलती है ये चीजें धरातल पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सामने आनी चाहिए। और जो सीसीटीवी लगे हैं, सीसीटीवी के पीछे जो मॉनिटर करते हैं उनको सतत रूप से देखते नहीं रहना चाहिए, उसमें एक्ट भी करना चाहिए कि भाई कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रही है तो तुरंत वहां पार्टी भेज के। अभी जैसे इंदौर में पलाची में हादसा रोड रेज का हुआ, तो यदि वहां से कोई पार्टी जाती तो कि वो जो हादसा हुआ, वो जो हादसा क्या, वो इस तरह का बहुत ही गंभीर घटना थी कि डंपर के नीचे एक युवा इंजीनियर, आर्किटेक्ट इंजीनियर कुचला गया। तो वो ये सब चीजें तभी हो सकती हैं जब हम सब जो है जागरूक रहेंगे, विजिलेंट रहेंगे, अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहेंगे, जनता अपने कर्तव्य को देखे, हम अपने कर्तव्य को देखें, और ज्यादा दायित्व मतलब हम अपने हकों की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय कि अपने कर्तव्यों की ओर। तो हमको अपने हक और कर्तव्य दोनों में बैलेंस बनाना पड़ेगा। जी डीसी सागर जी, एक सवाल मेरा आपसे ये कि कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं कि यातायात पुलिस खड़ी होती है चेकिंग के लिए, एक वजह ये भी निकल कर सामने आती है कि जैसे ही लोग पुलिस को खड़ा हुआ देखते, कई बार वो हेलमेट नहीं पहने हुए होते हैं, तो ऐसे में भी वो तेज स्पीड में अपनी गाड़ी निकालते हैं, तो इस वजह से भी हादसे होते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस का भी, यातायात विभाग जो यातायात पुलिस है उनका भी कहीं ना कहीं रवैया, या फिर कह सकते चालान इतना ज्यादा काटा जाता है कि लोग डर के कारण भागते हैं। नहीं, जो चालान है वो अभी तो 2019 का जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अनुसार तो कार्रवाई हो ही नहीं रही अभी धरातल पर। तो ये जो चालानी कार्रवाई, इससे लोग नहीं डरते हैं। लोगों क्या है कि जल्दबाजी में है, लोग किस चीज की जल्दबाजी में है पता नहीं क्यों लापरवाही। जैसे एक ट्रैक्टर की ट्रॉली में 20 लोग ग्रामीणों को रख दिया, वो भोले वाले लोग हैं लेकिन चले जा रहे हैं, हादसा होता है, दुर्घटना होती है, पता चला कि उसमें आधे लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये सब चीजें इसलिए नहीं कि वो पुलिस का डर है या ट्रैफिक का डर है, वो निडर होके ये काम कर रहे हैं, बेखबर होके। ये लोगों में संवेदनशीलता लानी बहुत जरूरी है, और ये तभी संभव है जब सब सोचे इसको, मीडिया सोचे। मीडिया को चाहिए कि वो लोगों में जागृति लाए। जैसे आप जागृति ला रहे हो, बहुत अच्छी चीज है, ऐसी जागृति लाना बहुत जरूरी है। जी शुक्रिया डीसी सागर जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ब्रजेश जी, जिस तरीके से डीसी सागर जी ने कहा कि जनता को खुद भी जागरूक होना होगा, ठीक है, जनता को जागरूक करने की जरूरत है, लेकिन फिर उसके लिए बात आती है प्रशासन की, सरकार की, शासन प्रशासन की, कि वो भी जागरूकता अभियान चलाएं। और जैसा कि आपने भी कहा कि अगर बच्चों को ही ये ट्रेनिंग दी जाए या जो है नियम बताए जाए, क्लासेस में ही ये नियम बता दिए जाए, तो कहीं ना कहीं सुधार हो सकता है। देखिए पूनम, ये सिर्फ एक एजेंसी की बात नहीं है कि पुलिस की जिम्मेदारी है या सरकार की जिम्मेदारी है, आपकी, हमारी, उन पालकों की, सबकी जिम्मेदारी है जो अपने बच्चों को गाड़ी दे देते हैं। उनको अपने बच्चों में ये अनुशासन लाना पड़ेगा गाड़ियां चलाने का, कि सड़क पे आपको किस तरह से चलना है, एक अनुशासन में चलना है। आपको लापरवाही बरतेंगे तो आपके साथ हादसा हो सकता है, आपकी लापरवाही से मेरे साथ हादसा हो सकता है, किसी की भी लापरवाही से। यदि आप अच्छे से गाड़ी चला रहे हैं, अनुशासन में चला रहे हैं, ट्रैफिक के नियमों का पालन कर रहे हैं, यदि सामने वाला वो नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तब भी आप हादसे के शिकार हो सकते हैं। तो सबको जागरूक होने की जरूरत है, और उसके लिए नियमों में भी सख्ती जो आ रही है केंद्र सरकार से, वो भी जरूरी है। जैसा आपने कहा कि लोग भाग जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस को भी सख्ती से पालन कराना चाहिए। और यदि हादसा होता है तो जिसकी लापरवाही हो उसे दंडित होना चाहिए, ना कि ये सोचकर कि ये बड़े वाहन वाला था, इसकी लापरवाही मान जाए, एक आदमी को आप गिरफ्तार कर लो, दूसरे को कोई कार्रवाई ना करो, छोड़ दो। जब आप ये देखोगे, सही तरीके से डेटा होगा, सही तरह से वैज्ञानिक तरीके से आप जांच करोगे कि किसकी लापरवाही थी सड़क पर चलने में, कौन किसकी लापरवाही से हादसा हुआ, निश्चित तौर पर जब आप उस पर कार्रवाई करोगे तो ये सड़क हादसों पे लगाम लगेगी। एक तो एजुकेशन की जरूरत है, एक व्यवस्था की, सड़कें आपको ठीक करना पड़ेंगी, एक पूरे सिस्टम एक जगह लाना पड़ेगा, कानून में संशोधन करना पड़ेंगे आपको, जिस तरह से हो रहे हैं अभी केंद्र सरकार कर रही है, सख्ती से पालन कराना पड़ेगा उनको। यदि आप हेलमेट नहीं लगा रहा हो, यदि आपका बच्चा घर से निकल रहा है, तो आपको उसी तरह से स्वच्छता अभियान जिस तरह से चला, लोगों को जागरूकता आई, उसी तरह से इस पे भी एक अभियान चलाने की जरूरत है। आप हमको सबको जागरूक होने की जरूरत है कि आप बिना हेलमेट के जा रहे हैं तो आप घर से नहीं जाएंगे, गाड़ी की चाबी नहीं मिलेगी। बच्चों में ये भावना आना चाहिए ट्रैफिक के रूल्स में कि भाई यदि आप ग्रीन लाइट है तब भी आप निकल रहे हो तो तब भी आपको सावधानी से निकलना पड़ेगा कि कोई रेड सिग्नल तोड़ के तो आपको हादसे का शिकार ना बना ले। तो हमने देखा है कि जो
गोपीनाथ मुंडे जी का जो एक्सीडेंट हुआ था दिल्ली में, वो रेड सिग्नल ग्रीन सिग्नल के चक्कर में हुआ था, तेजी से गाड़ी निकल रही थी, दूसरा ग्रीन सिग्नल हुआ तो आया और एक्सीडेंट हो गया। तो जो आप जल्दबाजी में, जैसे सागर जी ने एक बात की, लोग बड़ी जल्दबाजी में, वो जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं, इस कारण ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। तेजी से ना जाओ, आप शांति से जाइए, आराम से जाइए, जहां पे जो गति सीमा निर्धारित की है उसका पालन कीजिए, क्योंकि वो गति सीमा इसलिए निर्धारित की गई है कि आगे हादसे के चांस हैं, आगे मोड़ है या कोई स्कूल के बच्चे हैं। हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक मौतें होती हैं, ये भी पुलिस के आंकड़ों में दर्ज है। क्यों होती हैं? कि वहां से जो हाईवे निकल गए हैं, स्टेट हाईवे निकल गए हैं, लोग अचानक सड़क पर आ जाते हैं तो हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो आपको सबको जागरूक होने की जरूरत है, नियमों का पालन करने की जरूरत है और कानून का सही तरह से क्रियान्वयन हो, सही आदमी को सजा मिले, गलत को सजा ना मिले। बिल्कुल, तो ये देखना होगा। सिग्नल की आपने बात की, अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें, खासतौर से पुराने भोपाल की बात करें, तो वहां पर तो सिग्नल ही नहीं लगे हैं। कई चौक चौराहे ऐसे हैं जहां पर जो है, और काफी भीड़ वाला इलाका है पुराना भोपाल, तो वहां पर तो सिग्नल ही नहीं है। देखिए पूनम, हम देख रहे हैं कि सिग्नल है, इसके बाद भी आदमी उनका उल्लंघन करता है, रेड सिग्नल में भी निकलता है। वो ये देखता है कि सामने ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है या नहीं खड़ा, उसको देखकर रुकता है कि नहीं तो मेरा चालान बन जाएगा। हमने कैमरे लगा रखे हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं करा। जहां कैमरे लगा रखे हैं उनके नीचे आप मैनुअल चेक कर रहे हो, वहां पे ट्रैफिक वाले खड़े हैं, जबकि आपको वहां खड़े होने की जरूरत नहीं है। आप उन जगह पे खड़े होइए जहां पे कैमरे नहीं लगे हैं, जहां ट्रैफिक संचालन करना है। आप कैमरे लगे हैं तो बाकायदा कंट्रोल रूम से जुड़े हुए हैं, तो आप वहां देख चेक कीजिए और उनके घर में चालान भेजिए। एक जगह आपने करोड़ों के कैमरे भी लगा दिए और वहां पे ट्रैफिक वालों को खड़ा करके, और ट्रैफिक वालों का जो खड़े होने का मतलब है उनका नियम पालन कराने से नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो वसूली के लिए खड़े हुए हैं, उनका टारगेट है कि इससे इतना से इतना हमें राजस्व वसूल करना है। हेलमेट है नहीं है, वो देखते हैं कि यदि कोई गाड़ी निकल के जा रही है उसमें हेलमेट नहीं पहना है तो रोकेंगे, हेलमेट पहना है तो नहीं रोकेंगे। जबकि देखना चाहिए कि यदि वो ब्रीथ एनालाइजर हैं, जो शराब पी के वाहन चलाते हैं उनको चेक करने के, लेकिन हम देखते हैं ट्रैफिक थानों में रखे हुए हैं। ऐसे कई उपकरण हैं जिनका ट्रैफिक वाले उपयोग नहीं करते। करोड़ों के उपकरण कबाड़े में पड़े हुए हैं, सिर्फ वो हेलमेट देखते हैं। कुछ ही चीजें देखी जाती हैं। ब्रजेश जी, चलिए शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर जरूरत है जो है, लगातार सड़क हादसे जो बढ़ रहे हैं, कोरोना महामारी, कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि कोरोना से ज्यादा जो है सड़क हादसे में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और तमाम जो नियम है उनका उल्लंघन कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा कारण है। सड़क हादसों के पीछे एक नहीं बहुत सारी वजह है, नियमों का उल्लंघन कह लीजिए, और जो कानून है उसमें भी संशोधन की जरूरत है। हालांकि कहा है ऐसा करने का कि आगे आने वाले समय में कानून में संशोधन किया जाएगा, लेकिन कानून बना दिए जाते, क्रियान्वयन पर भी ध्यान देना होगा, तभी सड़क हादसों पर लगाम लग सकेगी। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।